हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइन कॉस tan x का ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि साइन कॉस tan x का ग्राफ कैसे कैसे बनता है वो दिखाऊंगा। उसके बाद साइन कॉस tan पे ग्राफ से रिलेटेड कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसको सॉल्व करके पूरा समाकलन विधि से आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो ग्राफ की तरफ पहले चलते हैं। देखिए, सबसे पहले साइन x का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा। आप ऐसे क्वाड्रेंट खींच लीजिएगा। आप ये x डॉट y डॉट, तो देखिए यहाँ से लेके ऐसे ऐसे 0 से लेके पाई से लेके 2 पाई, सपोज कीजिए ये 2 पाई, ये साइन x का ये वाला ग्राफ है। 0 से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, पाई से 2 पाई ऐसे ऐसे करते वो आगे तक चलता जाएगा। ये आपका साइन x का ग्राफ है। अगर पूछेगा कि इनका एरिया किसके किसके बीच में होगा, तो देखिए इनका एरिया यही सब होगा, ऐसे 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 करके आगे चलता हुआ जाएगा। ये आपका साइन x का ग्राफ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा, तो ठीक इसी का आप उल्टा कर दीजिएगा। देखिएगा, ये होगा आपका साइन इनवर्स x। ऐसे आप क्वाड्रेंट बना लीजिएगा, x डॉट x, y डॉट और y। तो अब ये क्या था, ये x एक्सिस पे होते हुए जा रहा था। इसका इन्वर्स क्या होगा, ऐसे ऐसे। देखिए इसी का उल्टा है ना, 0 से लेके पाई से लेके 2 पाई। ये देखिए साइन x का ग्राफ था, ये साइन इनवर्स x का, ये ऐसे ऊपर ऊपर चलता जाएगा। ये भी मैं आपको ग्राफ केवल बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं बता। देखिए ये साइन x का ग्राफ हो गया, साइन x और साइन इनवर्स x का दोनों, ठीक। अब देखिए हम cos x का ग्राफ कैसे होता है। cos x, सबसे पहले हम अपना क्वाड्रेंट वही बनाएंगे, x डॉट y डॉट। तो देखिए cos x का ग्राफ यहाँ 0 से नहीं, यहाँ ऊपर से ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा आपका π/2, और यहाँ पे हो जाएगा 3π/2, और यहाँ पे आपका होगा 2 पाई, और यहाँ पे होगा पाई। देखिए उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप यहाँ पे ऐसे 0 कर सकते हैं, 1 -1, क्योंकि देखिए साइन और cos x का जो डोमेन होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। तो ये देखिए cos x का ग्राफ है, यहाँ ऊपर y एक्सिस को टच करते हुए ऐसे जाएगा। लेकिन साइन x में ऐसा नहीं था। साइन x में हमने देखा यहाँ ओरिजिन से होते हुए ऐसे जा रहा था, ओरिजिन से। ये साइन x का ग्राफ था। लेकिन ये cos x का देखिए यहाँ ओरिजिन से नहीं, उसके ऊपर y एक्सिस से होकर जा रहा है। ये आपका cos x का ग्राफ है, ठीक। अब cos इनवर्स x का ग्राफ देखिए कैसे होता है। cos इनवर्स इसी का जस्ट उल्टा, साइन इनवर्स x, अरे सॉरी cos इनवर्स x। cos इनवर्स x आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक क्वाड्रेंट बना लेंगे, x डॉट x, y डॉट y, ठीक। अब आपको करना क्या है, ये पोर्शन, ये देखिए y एक्सिस को टच करते हुए जा रहा था, अब ये x एक्सिस को टच करते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे। ये आपको हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा π/2, 3π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे पोर्शन आपका 2 पाई। ऐसे ही ऊपर ऊपर y के एक्सिस के ऊपर चलता जाएगा। ये देखिए cos x का ग्राफ, ये होगा आपका cos इनवर्स x का ग्राफ। ये दोनों के ग्राफ में अंतर समझ में आया। साइन x का जो ग्राफ था वो ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए जा रहा था, ऐसे ऐसे पूरा कंप्लीट। लेकिन जो cos x का ग्राफ है वो y एक्सिस को टच करते हुए उसके ऊपर से जा रहा है। ये इन दोनों में अंतर है। देखिए tan x का ग्राफ कैसे होता है। tan x आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट x डॉट x, y डॉट। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट, ये हम डॉट डॉट जो खींच रहे हैं लाइन हो गया उसके डोमेन का रेंज, ऐसे। यहाँ पे देखिए -π/2, 0 π/2। देखिए tan x का जो डोमेन होता है वो -∞ से लेके ∞ के बीच में होता है। तो देखिए यहाँ -π/2, 0 π/2, ये जो आपका होगा वो tan x का ग्राफ होगा। यहाँ से देखिए ये बिल्कुल
आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये वाला। अगर आपसे कहें कि tan इनवर्स का क्या होगा तो बस इसी का उल्टा आप कर दीजिएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। भाई 2 देखिए, ये tan x का ग्राफ था, ये tan इनवर्स x का ग्राफ था। ये देखिए ऐसे और ये वाला ऐसे, इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ गया क्या? अभी हमने आपको क्या बताया कि साइन कॉस tan x का ग्राफ कैसे बनता है, केवल हमने ये बताया। अब हम ये बताएंगे कि इसके बेस्ड पे क्वेश्चन कैसे कैसे कंपटीशन लेवल एग्जाम में या फिर 12th के बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए ये आपका क्वेश्चन है कि 0 से लेके पाई के बीच में, पाई के 0 से लेके पाई के साइन एक्स वक्र साइन एक्स का एरिया कितना होगा। ठीक, ये 0 से लेके पाई के बीच में वक्र साइन एक्स का एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए। देखिए यहाँ पे आप एक ऐसे, मैं छोटा सा ही बना रहा हूँ, y डॉट, देखिए यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे पाई से लेके 2 पाई। ठीक है, ये इतना पूरा दिया। अब आपसे कह रहा है कि 0 से लेके पाई के बीच के क्षेत्रफल कितना। तो देखिए 0 से लेके पाई, ये वाला पोर्शन जो रेड वाला कलर है, वो उसके बीच में कितना एरिया होगा। तो इसको हम समाकलन विधि से करते हैं। एरिया निकालने का जो प्रोसेस होता है ऐसे, 0 से लेके पाई के बीच में साइन एक्स dx ऐसे। तो देखिए साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स, और किसके बीच में, पाई से लेके 0 के बीच में। ठीक, तो देखिए हम माइनस को क्या करते हैं, कॉमन माइनस को बाहर ले लेते हैं और कॉस पाई माइनस कॉस 0 का मान रख देते हैं। और चूंकि ये जो पूरा पोर्शन है वो पूरा आपका मॉड में होगा, क्योंकि किसी का एरिया निगेटिव में कभी नहीं होता। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, ये -1 और ये इधर से माइनस जाएगा, हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मतलब -2 या फिर आप कह सकते हैं 2। तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 2 वर्ग इकाई, ये आपका एरिया हो जाएगा। देखिए 0 से लेके पाई के बीच में, आप 0 से लेके पाई के बीच में ऐसे कर सकते हैं, तो भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ये इसका एरिया हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 0 से लेके 2 पाई के बीच में वक्र cos x का क्षेत्रफल या फिर एरिया कितना होगा। ये देखिए 0 से लेके 2 पाई के बीच में cos x का जो एरिया होगा वो कितना होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos x का ग्राफ बना लेंगे, तभी ना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किसके किसके बीच में बन रहा है। ये देखिए x डॉट y डॉट, यहाँ पे देखिए π/2 3π/2, देखिए 2 पाई। देखिए ये आपका cos x का ग्राफ हो गया। अब आपसे एरिया पूछ रहा है कौन सा, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे एक है पाई। तो आप इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, या तो किसी एक का निकाल के 4 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा, या तो फिर 0 से लेके π/2 से लेके 3π/2 3π/2 से लेके 2 पाई के बीच का एरिया निकाल के उन सबको जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। तो हम आपको दोनों मेथड बताएंगे। देखिए सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट करते हैं समाकलन विधि से, 0 से लेके 2 पाई के बीच में cos x का एरिया। तो उसको देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपको
अलग अलग निकाल के तब करेंगे। 0 से लेके π/2, π/2 से लेके 3π/2, 3π/2 से लेकर 2π के बीच। देखिए पहले करते हैं 0 से लेके π/2 cos x प्लस π/2 से लेके 3π/2 cos x प्लस 3π/2 से लेके 2π के बीच में cos x। इनका कितना एरिया होगा, अब इनको जोड़ देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। cos x का समाकलन कितना होता है, sin x होता है। तो देखिए हम ऐसे कर देते हैं sin x π/2 0 प्लस sin x 3π/2 π/2 प्लस sin x कितना होगा 2π 3π/2। ठीक, इतना हो गया। अब हम ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी। अब देखिए इसका कितना होगा, ये आपका होता है मॉड में। देखिए इस वाले का साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, π/2 का वैल्यू 1 प्लस। अब यहाँ पे देखिए π/2 का मान कितना होता है 1 और ये माइनस और 3π/2 साइन 3π/2 का मान कितना -1 और ऑलरेडी यहाँ पे -1 है तो कितना हो जाएगा प्लस, फिर ये वाला प्लस, फिर साइन 2π का वैल्यू 0 और इसका कितना होगा -1 और यहाँ पे घटाएंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। ये आपका एरिया था cos x का, ये पहला मेथड था। अगर हम आपको दूसरा मेथड देखिए बताते हैं, ये तो था कि अलग अलग निकाल के जोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है कि एक ही निकाल के 4 से गुणा कर दीजिए। जैसे देखिए ये था, उसको प्रोसेस को समझ लीजिए। अगर हम इस ग्राफ में ध्यान से देखिए तो 0 से लेके देखिए π/2 के बीच में ये वाला भाग है और देखिए फिर यहाँ तक, यहाँ ये π/2 तक है, ये π/2 तक है, ये π/2 तक है और ये π/2, टोटल 4 π/2 वाले हैं। तो मतलब टोटल एक का अगर हम इतने का एरिया निकाल के 4 से गुणा कर दें तो हमारे इन पूरे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं 0 से लेके π/2 cos x का एरिया निकालते हैं और इसमें 4 से गुणा कर देते हैं तो पूरे टोटल का एरिया आ जाएगा। तो ठीक है, करते हैं 0 से लेके अब cos x का एरिया कितना होता है sin x और यहाँ पे मान रख दीजिए इनके π/2 0। अब देखिए ऐसे कर दीजिए 4 sin π/2 माइनस साइन 0। ठीक, ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 1, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो 4 वर्ग इकाई। ये आपका एरिया आ गया। तो देखिए हमने पूरे वीडियो में हमने किस बात पर चर्चा की। सबसे पहले साइन कॉस tan x का ग्राफ हमने बताया कि कैसे कैसे बनता है। फिर साइन कॉस tan का इन्वर्स जो होता है वो भी मैंने इसी लगले के सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। उसके बाद साइन कॉस पे जो होता है कि ग्राफ वाइज उसके क्वेश्चन कैसे 12th के बोर्ड में पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं और उस कंपटीशन लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैंने इसका पहले वाला प्रोसेस बताया था अलग अलग निकाल के जोड़ने का, वो आप क्लास 12 के बोर्ड में कर सकते हैं तो भी चलेगा, हर में चलेगा। लेकिन जब आप कंपटीशन लेवल में जाएंगे तो वो वाला लंबा प्रोसेस पड़ेगा, लेकिन ये वाला शॉर्ट प्रोसेस पड़ेगा। तो आप कोशिश करिएगा कि ये वाला सॉल्व करिएगा कंपटीशन में। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।